भगवान विष्णु ने बताया गौ माता के इन 3 श्राप के कारण स्त्रियों के साथ यह सब होता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, निसंकोच कहो। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, आखिर क्यों गाय माता ने स्त्रियों को श्राप दिया। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक मनुष्य को वह कौन सी चीज़ है जिससे गाय को खिलाने से पाप और पुण्य मिलता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र पशु होने के बावजूद भी क्यों उसे जूठा खाना पड़ता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यह पशुओं में सबसे पवित्र पशु है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय आपके साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है, उस घर में अन्न धन का हमेशा भंडार भरा रहता है। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। जो भी मनुष्य इस महान कथा को ध्यान से और पूरी सुनेगा, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने कहा है, महादेवी, एक समय की बात है, मगध प्रदेश में एक किसान रहता था जिसका नाम शिवपाल था और उसके गाय का नाम मोहिनी था। शिवपाल रोज अपने गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता और रोजाना उसकी खूब सेवा करता था। मोहिनी भी अपने मालिक से बहुत अधिक लगाव रखती थी। इसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई वर्षों तक शिवपाल अपने गाय मोहिनी की सेवा करता रहा और मोहिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर शिवपाल और उसके परिवार का पालन पोषण करती रही। शिवपाल गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर कुछ दिनों के बाद शिवपाल का विवाह उसी गांव के एक किसान की बेटी गीता से हुआ। गीता देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके शिवपाल के घर आई, तभी से वह शिवपाल को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए तंग किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती तथा देर से भोजन बनाती और बचा हुआ बासी भोजन गाय को खिलाती थी। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन गीता ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदने के लिए शिवपाल को मना लिया और कहा कि हमारी गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं, वैसे भी हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। तब शिवपाल ने मना किया तो वह शिवपाल के साथ जोर से झगड़ा करने लगी, जिससे बेचारा शिवपाल उसकी जिद के आगे हताश हो गया। ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से मोहिनी, गाय और शिवपाल दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद शिवपाल की गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो गीता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। गाय एक बेजुबान पशु अवश्य है, किंतु वह मनुष्य के हाव भाव को अच्छी तरह से समझती है और वह वहां से चली गई। मोहिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद शिवपाल की गाय मोहिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो शिवपाल और उसकी पत्नी गीता शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को शिवपाल के खेत में जाकर जन्म दिया। तब अगले दिन गीता जब खेत में आई तो उसने देखा कि मोहिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया। तब गीता के मन में फिर से बड़ा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर और धन कमाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा, ऐसा वह सोच रही थी। और इधर मोहिनी का नवजात शिशु, जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, माँ के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर मोहिनी गाय को बहुत दया आई तो तड़पती हुई अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी।
लेकिन जब उसने गीता को उसकी ओर आते हुए देखा तो उससे मन ही मन कहने लगी, हे देवी, कृपया करके आप मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर कंकर चुभने के कारण इसे कष्ट हो रहा है। फिर जब गीता ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा हुआ था, अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। तब गीता को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आने की जगह घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा, भला मैं ऐसे गंदे बच्चे को क्यों छू लूं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, वह गाय गीता की तरफ बार बार देखे जा रही थी कि वह उसके बच्चे को उठा ले। अंतर मन से उससे विनती करने लगी, किंतु गीता ने क्रूर स्वभाव के कारण उस गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से चली गई। तब गाय ने भगवान से प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष और निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं। आखिर हम पशु ने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने ही बच्चे को ऐसे तड़पते हुए देखना पड़ता है। गाय के ऐसे करुण पुकार सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने गाय सहित समस्त पशुओं को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वह उनकी माँ के आसपास ही रह सकेंगे। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेवी, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब गीता वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो गीता ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने गीता की इस घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए गीता को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपने कुकर्मों की सभी हदें पार कर दी है। मैं समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। उस मोहिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। वह ठीक से चलने के लिए मनुष्य के शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगते थे। हे देवी, जब गीता अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी उस गाय के श्राप के कारण तूफान वर्षा होने लगी और तेज बिजलियां कड़कने लगी। तब तेज वर्षा के कारण गीता एक पेड़ के नीचे छुप गई, किंतु नियति ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी जिस कारण से गीता की मृत्यु हो गई। गीता की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित हुए। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा तो देखकर हैरान हो गए। यमराज ने गीता के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर सत्कार नहीं किया, हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। इसने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया कि गाय को हर रोज जूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाए जो कीड़े मकोड़े ना खा सके। साथ ही गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की। फिर धर्मराज ने कहा, इस स्त्री को कुंभिपाक नरक में डाल दिया जाए और इसके बाद इसे जहरीली वैतरणी नदी में डाल दिया जाए और इसको 16 नरकों की सजा दी जाए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यमदूत उस स्त्री को नरक में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गई तो फिर धर्मराज ने उस स्त्री को, गाय को, हमेशा जूठा अन्न खिलाने के कारण उसे सुअर योनि में डाल दिया। फिर वह हमेशा कीचड़ में रहती व दुर्गंध युक्त पदार्थ खाती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को जूठा अन्न खिलाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों गाय को जूठा अन्न खाना पड़ता है।
यह बात सतयुग की है। जब शिवजी और देवी पार्वती समुद्र के किनारे घूमने गए तो शिवजी के मन में देवी पार्वती की परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। वह कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना। तब शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेली ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह से शाम हो गई और उस दिन महाशिवरात्रि थी। जब देर रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने तट पर रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवलिंग की पूजा की और निर्जला व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर देवी पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन किया और इसके बाद ही थोड़ी देर बाद शिवजी वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, कल शिवरात्रि थी पर आपने मेरी पूजा नहीं की। देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने आपकी पूजा की और अभी अभी पूजन सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। फिर शिवजी ने कहा, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की तो प्रमाण दीजिए। फिर पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना के साक्षी है, उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। फिर देवी पार्वती ने कहा, स्वामी, यह गाय इस बात की साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहाँ उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा, क्या देवी पार्वती ने उनकी पूजा की? तो उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, देवी, आप झूठ बोल रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं को झूठा साबित होता देख देवी पार्वती यह सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। देवी पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए जनहित के लिए तुम्हारे गुण यथावत रहेंगे, परंतु जिस मुँह से तुमने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तुम्हारा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें गाय को यह कुछ चीज भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई हुई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने नहीं देना चाहिए। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए, जो कि हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते हैं, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला देना चाहिए। माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा तो लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है जिसके कारण उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंथ ले। उस आटे की रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यह उपाय करने से इन सभी दोषों के दुष्परिणाम से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है, वह पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा हो तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास और रोटी खिलाए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।